गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नेम है फीटल वेलबींग असेसमेंट। आज अपन देखेंगे कि कुछ प्रोसीजर हैं जिनके द्वारा फीटल के वेलबींग होने का पता लगाया जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट आएगा अपने वो है फीटल काउंट, सेकंड है एनएसटी मीन नॉन स्ट्रेस टेस्ट एंड थर्ड है एलएस रेशो। तो जो सबसे पहले है वो है किक काउंट। अब किक काउंट क्या होता है? ये फीटल का मूवमेंट होता है जिसको मदर के द्वारा फील किया जाता है। अब देखिएगा इसमें लिखा हुआ है 10 मूवमेंट इन 12 हावर इट इज़ नॉर्मल। अगर मदर 12 हावर के अंदर फीटल के 10 मूवमेंट फील करती है तो इसका मीन है कि फीटल कैसा है? नॉर्मल है, मीन फीटल वेलबींग है। अगर 10 मूवमेंट 12 हावर में फील नहीं होते हैं मदर को तो वो फिर दोबारा से रिपीट करती है नेक्स्ट डे। तो लिखा हुआ है नेक्स्ट डे रिपीट, वो दोबारा से फील करेगी नेक्स्ट डे। इफ़ लेस देन 10 मूवमेंट 12 हावर, अगर नेक्स्ट डे भी उसको 10 मूवमेंट फील नहीं होते हैं 12 हावर के अंदर तो फॉर 2 डेज तक, देन फीटस इज़ नॉट वेल इन साइड द यूट्रस। अगर 2 दिन तक फीटल के 10 मूवमेंट 12 हावर तक फील नहीं हो पाते हैं मदर को तो इसका मीन है जो फीटल है वो वेलबींग नहीं है यूट्रस के अंदर। इट इज़ यूज्ड इन लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में लास्ट टाइम में यूज़ किया जाता है। अप्रॉक्सीमेट 24 वीक पर अपन किक काउंट प्रोसीजर यूज़ करते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है आगे, इट इज़ फील बाय द मदर। ये मदर के द्वारा फील किया जाता है। अब जो सेकंड टेस्ट है वो है अपना नॉन स्ट्रेस टेस्ट NST। तो देखिएगा ये क्या होता है, इसमें एक कार्डियक टोकोमीटर होता है, एक बेल्ट जैसा कार्डियक टोकोमीटर होता है जो फीमेल के एब्डोमेन पर अपन लगाते हैं और इसको लगाने के बाद अपन फीटस की हार्ट रेट और मूवमेंट को देखते हैं। तो देखिएगा इसमें लिखा हुआ है इट इज़ यूज्ड इन 3rd ट्राइमेस्टर। इस प्रोसीजर को जब यूज़ करते हैं तो वो होता है 30 वीक के पास, मीन 3rd ट्राइमेस्टर पर। इसमें क्या होता है, कार्डियक टोकोमीटर अटैच फीमेल एब्डोमेन। एक बेल्ट जैसा इक्विपमेंट होता है जिसको अपन कार्डियक टोकोमीटर बोलते हैं और उस बेल्ट जैसे इक्विपमेंट को अपन फीमेल के एब्डोमेन पर लगाते हैं। तो कार्डियक टोकोमीटर क्या करेगा, तो देखिएगा कार्डियक टोकोमीटर असेस द फीटल मूवमेंट एंड फीटल हार्ट रेट। ये असेस करता है फीटल के मूवमेंट को एंड फीटल हार्ट रेट को। लिखा हुआ है आगे, इट इज़ परफॉर्म लास्ट अप टू 20 मिनट। अपन इसको कब तक परफॉर्म करते हैं? 20 मिनट तक। 20 मिनट तक ये प्रोसीजर किया जाता है। FHR फीटल हार्ट रेट इंक्रीज मोर देन 2 टाइम। जब अपन इसको बेल्ट को लगाएंगे, कार्डियक टोकोमीटर को लगाएंगे और 20 मिनट तक अपन देखेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम तक मतलब 2 बार फीटल हार्ट रेट इंक्रीज होगी 15 बीट पर मिनट, जबकि नॉर्मल FHR जो रहती है वो 110 to 160 बीट पर मिनट रहती है। बट कार्डियक टोकोमीटर जब आप लगा दोगे एब्डोमेन पर मदर के तो फीटल को स्ट्रेस फील होगा और वो स्ट्रेस के अगेंस्ट जब रेस्पॉन्स देगा तो उसकी 2 टाइम 2 बार 15 बीट पर मिनट से ऊपर हार्ट रेट जाएगी। तो जैसा कि मान लो फीटल की 150 नॉर्मल हार्ट रेट चल रही है और आपने कार्डियक टोकोमीटर लगा दिया है मदर पर। जब अपन देखेंगे तो 2 टाइम ये 15 से 20 इंक्रीज़ हो गई ये रेट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150 में 20 जोड़ेंगे तो 170 आपको FHR देखने को मिलेगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्ट्रेस लग रहा है, जो आपने कार्डियक टोकोमीटर लगाया है उसके स्ट्रेस के अगेंस्ट जो प्रेशर लगा रहा है उसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज देखने को मिल रही है फीटल की।
अब देखिएगा, इफ़ लॉन्गर फॉर 15 सेकेंड, जब ये इंक्रीज होगी हार्ट रेट, वो कब तक लॉन्ग जाएगी? 15 सेकेंड तक। रीएक्टिव फीटस, इसका मतलब फीटस कैसा है? रिएक्टिव। अगर इंक्रीज हो रही है हार्ट रेट तो इसका मतलब है फीटस रेस्पॉन्स दे रहा है, और फीटस जब रेस्पॉन्स दे रहा है तो वो कैसा फीटस है? रिएक्टिव फीटस है, मीन नॉर्मल फीटस है। नेगेटिव NST या नॉर्मल NST, इस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे? कैसा रेस्पॉन्स आया? नेगेटिव NST, मतलब टेस्ट कैसा है? नेगेटिव। नॉन स्ट्रेस टेस्ट नेगेटिव है, और जब नेगेटिव होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी 2 टाइम 15 सेकेंड के लिए, 15 से 20 तक इंक्रीज जाएगी फीटल हार्ट रेट। अब देखिएगा, फीटल इज वेलविंग इनसाइड द यूट्रस, इसका मीन क्या है? फीटल रेस्पॉन्स दे रहा है, अपनी हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है फीटस वेलविंग है यूट्रस के अंदर। अब देखिएगा, टू चेक द फीटल स्ट्रेस, अपन क्या कर रहे हैं? फीटल स्ट्रेस को चेक कर रहे हैं। तो फीटस नॉन रिएक्टिव, अगर फीटस नॉन रिएक्टिव है तो NST कैसी है? पॉजिटिव है। देखिएगा, इसमें उल्टा है, अगर फीटस नॉन रिएक्टिव होता है तब NST नॉन स्ट्रेस टेस्ट कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और जब नॉन स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब फीटस इज नॉट वेलविंग इनसाइड द यूट्रस, बिकॉज फीटस रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है कार्डियक टोकोमीटर के अगेंस्ट। और जब रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो इसका मीन है कि टेस्ट कैसा है? पॉजिटिव है। फीटस इज नॉट वेलविंग इनसाइड द यूट्रस, क्योंकि उसकी पहले से ही हार्ट रेट इंक्रीज होगी। अब देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रोसीजर है अपना LS रेशो। LS रेशो को फुल फॉर्म होती है इसकी, L का मीन है लेसेथिन और S का मीन है स्फिंगोमाइलिन। तो लेसेथिन स्फिंगोमाइलिन रेशो क्या होता है? तो देखिएगा, ये किस काम के लिए करते हैं अपन? टू असेस फीटल लंग्स मैच्योरिटी। फीटल की जो लंग्स की मैच्योरिटी है उसको असेस करने के लिए LS रेशो यूज़ किया जाता है। लेसेथिन स्फिंगोमाइलिन क्या चीज़ है? तो लेसेथिन स्फिंगोमाइलिन लंग्स सर्फेक्टेंट होते हैं। तो लंग्स सर्फेक्टेंट क्या काम करते हैं? तो लंग सर्फेक्टेंट सरफेस टेंशन को तो डिक्रीज करता है और सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अब सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसका मीन है रेस्पिरेशन ठीक होगा। अब देखिएगा, लंग्स प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट एट 12 वीक। अब जो LS रेशो होता है, लंग्स सर्फेक्टेंट होते हैं, ये कब प्रोड्यूस होते हैं? 24 वीक पर। अब देखिएगा, लंग्स जो सेल होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। टाइप फर्स्ट 95% होती हैं लंग सेल, और जबकि टाइप सेकंड होती हैं जो वो 5% होती हैं। अब टाइप फर्स्ट जो 95% सेल हैं वो क्या काम करेंगी? गैसेज एक्सचेंज का काम करती हैं, जबकि टाइप सेकंड जो 5% हैं वो क्या काम करेगी? सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस। ये सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करती हैं टाइप सेकंड, और सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कब होता है? बेबी के अंदर 24 वीक पर। अब देखिएगा, आगे लिखा हुआ है सर्फेक्टेंट प्रिवेंट द। अब सर्फेक्टेंट क्या काम करेगा? सर्फेक्टेंट प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ लंग्स एल्वोलाई। लंग्स की जो एल्वोलाई है उनको कोलैप्स होने से रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। मीन प्रिवेंट द एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस की कंडीशन है, उसको प्रिवेंट कर देते हैं सर्फेक्टेंट। अब देखिएगा, आगे लिखा हुआ है 28 वीक LS रेशो इज 1:1, मतलब लेसेथिन भी 1 होगा और स्फिंगोमाइलिन भी 1 होगा। बट 24 वीक LS रेशो कितना हो जाता है? 2:1। जो लेसेथिन है वो 2 हो जाएगा और स्फिंगोमाइलिन है वो 1 ही रहेगा। इसका मीन क्या हुआ? जब 2/1 हो गया तो इसका 2:1 हो गया तो इसका मीन क्या है? लंग्स फुल्ली मेच्योर। लंग्स कैसे हो गए? फुल मेच्योर हो गए बेबी के। अब देखिएगा, बिफोर 34 वीक फीटल लंग्स इमेच्योर। बिफोर 34 वीक
फीटल लंग्स इनमेच्योर होते हैं, क्योंकि आपने देखा है 34 वीक पर जो LS रेशो है वो बढ़ता है, जो लेसिथिन है वो 2 हो जाता है, जबकि स्पिंगोमाइलिन 1 ही रहता है। तो 34 वीक से जब आप पहले देखोगे तो आपको जो है लंग्स कैसे देखने को मिलेंगे, इमेच्योर। बिफोर 34 वीक फीटल लंग्स इमेच्योर। अब इमेच्योर है और डिलीवरी होनी है, मान लो इमेच्योर बेबी की ही डिलीवरी हो रही है, मतलब प्री टर्म बेबी हो रहा है, तो अब अपन क्या करेंगे उसकी लंग्स मैच्योरिटी के लिए, तो बेटामेथासोन इंजेक्शन जो स्टेरॉइड होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वो यूज़ किया जाता है। और क्यों यूज़ किया जाता है, व्हेन लंग्स आर इमेच्योर, लंग्स इमेच्योर हैं और लंग्स मैच्योर करने के लिए अपन बेटामेथासोन यूज़ करते हैं। और ये किसको लगाया जाता है इंजेक्शन, तो ये मदर को दिया जाता है इंजेक्शन, और ये IM दिया जाता है 12 to 24 mg दिया जाता है जस्ट बिफोर 24 आवर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डिलीवरी होने के 24 घंटे पहले अपन 12 to 24 mg बेटामेथासोन IM इंजेक्शन लगाते हैं मदर को, जिससे कि फीटस के जो इमेच्योर लंग्स हैं वो मैच्योर हो जाएं। तो ठीक है स्टूडेंट, ये था अपना फीटल वेलबिंग असेसमेंट। इसमें अपन ने फर्स्ट पढ़ा था किक काउंट, सेकंड था नॉन स्ट्रेस टेस्ट और थर्ड था LS रेशो। थैंक यू।